हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ये आज आपकी वॉल्यूम 2 की पहली वीडियो है। यहाँ से आपका वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आप सभी को। आशा करता हूँ आगे से सभी वीडियो मिलेंगी टाइम से टाइम, पूरा वॉल्यूम 2 कराया जाएगा। तो ये वॉल्यूम 2 की पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें सबसे पहले है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एन इक्वल टू साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैव इक्वल वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनकी वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो जिनको हम इक्वल टू के साइन के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी एक 4x + 5 है और एक 6x - 7 है। तो यहाँ पर हमारी दो स्टेटमेंट हैं, एक 4x + 5 और एक 6x - 7। इन दोनों स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो एक इक्वेशन जो होती है वो दो साइडों से मिलकर बनी होती है। जैसे लिखा है एन इक्वेशन इज़ मेड बाई टू साइड्स। एक इक्वेशन दो साइडों से मिलकर बनी होती है जिसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है। अब LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहले स्टेटमेंट की बात अगर हम करें तो ये जो 4x + 5 है, 4x + 5 अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। जैसे है 4x + 5, अगर मान लें x हमारा कोई नंबर है तो उस नंबर का हो रहा है 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, और उससे भी 5 ज़्यादा है, प्लस का मतलब 5 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर के 4 टाइम्स से भी 5 ज़्यादा, ये स्टेटमेंट है हमारा। और अगर इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूं 6x - 7 को, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 7 यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब ये कम है, ये 7 क्या है, कम है। किससे कम है, किसी नंबर x के 6 टाइम्स से, इस बार 6 टाइम्स है। तो इसको हम लिखेंगे 7 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर। किसी नंबर के 6 टाइम्स से भी 7 कम है, ये स्टेटमेंट। तो इस तरह ये हमारे दो स्टेटमेंट हो गए। दोनों स्टेटमेंटों को मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसको बोलते हैं एक इक्वेशन। और मैं आपको फिर से बता दूं, इक्वेशन का मतलब होता है कोई हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनकी वैल्यू इक्वल होगी, उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इसके बाद बढ़ते नेक्स्ट, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आगे दिया हुआ है नॉट एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। इसका क्या मतलब है, एक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा यदि वी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। एक इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा यदि हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें बाई सेम नंबर, किसी एक सेम नंबर से, इन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों में। दोनों साइड का मतलब वही LHS और RHS। LHS RHS का मतलब जैसे LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड वाली जो साइड होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ऐसे ही RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ वाली, राइट हैंड वाली जो साइड होगी उसको RHS बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इक्वेशन की LHS में भी और RHS में भी किसी एक ही नंबर से हम ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दें, हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। कैसी रहेगी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए एग्जांपल के लिए हमने लिया 2x + 3 = x + 5, ये हमारी एक इक्वेशन है। ये जो हमारी 2x + 3 है ये इसकी लेफ्ट हैंड वाली साइड है, और जो x + 5 है ये इसकी राइट हैंड वाली साइड है। तो ये दोनों साइड हैं, तो इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स मतलब जो इनके वेरिएबल एक जैसे हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये 2x है तो ये जो x वाली टर्म है ये इधर आ जाएगी माइनस में,
एंड 5, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगी माइनस में। 2x में से x गए तो x बचा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगर मैं किसी सेम नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराता हूँ, जैसे सपोज करिए हमारी वही इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5, वही इक्वेशन है सेम। इसमें मैंने इधर भी 3 की मल्टीप्लाई लगा दी और इधर भी 3 की मल्टीप्लाई लगा दी, सेम नंबर से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दी। इसको सॉल्व करें अब, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, और 3 5 जा 15। अब 6x 3x को इधर ले आएंगे माइनस में 15, और 9 को इसको यहाँ से इधर ले जाएंगे माइनस में। 6 में से 3x गए तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। 15 में से 9 गए तो 6 बचेगा। अब ये 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, और जब ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको लाना पड़ेगा डिवाइड में। इसको हम ले आएंगे 6/3, 3 का डिवाइड 6 में 2 बार, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप देखिए यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम सेम नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं दोनों साइडों में, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई थी और 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी x की वैल्यू 2 आई है। इसके बाद अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब एग्जाम्पल मैं इसी वीडियो में करवा देता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो इसको पहले मैं एक मेथड से करता हूँ, मेथड 1, जिसका नाम है सिस्टेमैटिक मेथड। सिस्टेमैटिक मेथड, इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिस्टमैटिक मेथड में जो भी हमारे रूल्स हैं वो उल्टे चलते हैं। उल्टे कैसे चलेंगे, जैसे आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, बोर्ड मास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इसमें उल्टा चलेगा। इसमें ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई हैं ये बाद में होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट पहले होंगे, तो ये आपकी उल्टी चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड मास से उल्टी चलती है सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि इसमें जो भी रूल हैं वो उल्टे लगेंगे बस। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, यहाँ पर ये जो हमारा वेरिएबल है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, x है। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लूँ, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो सबसे पहले इसमें हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें पहले क्या दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, क्या है, +5। अब मैंने आपको बताया था उल्टा चलेगा, तो जब यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइडों से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो ये 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, ऐसा बन जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएंगे प्लस माइनस के। अब 2x इज इक्वल्स टू 9 में से 5 के तो 4 बचा। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का उल्टा चलेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो अब हम करेंगे डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स। अब अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं दोनों साइडों में, तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका हो गया सिस्टेमैटिक मेथड। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिस्टेमैटिक मेथड बोर्ड मास रूल की उल्टी चलती है। इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट पहले होंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाद में होंगे। तो ये इक्वेशन मैंने एक बार फिर से लिखी है। इसमें जैसे प्लस का 5 है, +5, यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हमको बाद में लेने हैं। पहले क्या लेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले +5 है, अब प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 5 को ख़त्म करने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 दोनों साइड से। तो इधर भी 2x प्लस 5 तो इक्वेशन में है ही, -5 आ जाएगा, इधर भी 9 - 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4 बचे। अब ये जो 2 है ये x के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हमने डिवाइड लगा दिया 2 से दोनों साइडों में। अब जब डिवाइड करेंगे तो 2x/2 और 4/2,
2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये आपका सिस्टमैटिक मेथड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूँगा, मेथड 2, जिसका नाम है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इसका क्या मतलब है? लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे टर्म, मतलब जिनके वेरिएबल सेम हो या जिसमें वेरिएबल हो ही ना, कांस्टेंट हो सिर्फ, तो उनको बोलते हैं लाइक टर्म, एक जैसे टर्म। एक जैसे टर्म को एक तरफ कर लेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है 2x + 5 = 9। अब ये एक वेरिएबल है इसमें, लेकिन ये अकेला कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। तो इस 5 को 9 के पास ले जाएंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट एक साथ करने हैं। तो 2x = 9 और ये 5 जब इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 2x = 9 में से 5 गया तो 4, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। 2 का डिवाइड करेंगे 4 में तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर आपका इस मेथड से भी 2 ही आ रहा है। आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन करना है, सिस्टमैटिक मेथड करना है या कंबाइनिंग लाइक टर्म्स है, तो आप जो मेथड दिया होगा क्वेश्चन में उसी मेथड से करोगे। ये दिया तो इससे और ये दिया तो इससे। लेकिन अगर आपको कोई भी मेथड नहीं दिया है, सिर्फ दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, जो आपको आसान लगे, वो आपकी मर्ज़ी है। चलो अब बढ़ते हैं इसके बाकी एग्जांपल्स की तरफ। जो आपके बुक के एग्जांपल हैं वो सभी सॉल्व करवा देता हूँ मैं एक बार। देखिए ये आपके बुक के जो एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें दिया है एग्जांपल्स, सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अब किस मेथड से करना है इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हमारा जो छोटा सा मेथड है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स वही वाला करेंगे और इनको एकदम ईजी तरीके से अभी क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका जो ए क्वेश्चन है वो है 24 + r = -24। मतलब ये एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो 24 को इधर ले जाना है हमको, तो हमारे यहाँ से बचेगा -24 और ये जो 24 है ये भी इधर आ जाएगा माइनस में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 48। लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट में साइन उसका आता है जिसके ज़्यादा होते हैं, तो आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते बी क्वेश्चन की तरफ। देखिए बी है 5 + u = 23। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो 5 है इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें u की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल हमारे यहाँ पे u है, तो u की वैल्यू निकालने के लिए ये 5 यहाँ पर प्लस में है तो इधर इसको माइनस में ले आएंगे और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 में से 5 गए तो 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी देखिए, सी दिया है v - 35 = 9। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो v है। अगर v की वैल्यू हमको निकालनी है तो 35 को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो v की वैल्यू आ जाएगी 9 + 35। v की वैल्यू हो जाएगी 9 और 35 को ऐड करेंगे तो 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डी देखिए क्वेश्चन नंबर डी में दिया है 64 - x = 18। तो x हमारे यहाँ पर वेरिएबल है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो 64 है ये इधर माइनस में जाएगा, तो ठीक है इसको भेज देते हैं माइनस में। ये 64 आ जाएगा माइनस में, और जब इनको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 46। जब माइनस का 46 बचेगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 46। ये इसका आपका आंसर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल है z, तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है z की। z की वैल्यू निकालने के लिए 36 को ले जाएंगे 34 के पास, और ये 36 भी किस में आ जाएगा, माइनस में। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा z का 70। z = 70। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है 9 - 5 = 12। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये जो 5 है इसको इधर ले आएंगे प्लस में 12 के पास, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। एफ क्वेश्चन हो। इसके बाद बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी में दिया है p/7 = -14। यहाँ पर जो वैल्यू है जिसकी, यहाँ पर जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो p है, और ये जो 7 है ये अपॉन में है, मतलब डिवाइड में है, और डिवाइड को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो p = -14 × 7,
तो p इज इक्वल्स टू 14 7 या 98। अब 7 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस के 98। इसके बाद क्वेश्चन नंबर h है a/24 इज इक्वल्स टू -3। अभी जो 24 है ये a के नीचे डिवाइड में है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा a है, हमको वैल्यू a की फाइंड करनी है। तो a इज इक्वल्स टू -3 और 24 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू हो जाएगी -72। 24 3 या 72 और 24 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई है हमारा 4x - 35 इज इक्वल्स टू 221। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमें दिया है वो x है, x वेरिएबल्स पे हमें वर्क करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 35 है यहाँ पर माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। 35 किस में आ जाएगा? प्लस में। अब इनको प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 256। अब ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर इसको लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और अगर 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 64 आ गई। आपके क्वेश्चन नंबर आई तक सॉल्व हुए। बढ़ते हैं आगे, जो क्वेश्चन बचे उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जे है आपके सामने, -17 इज इक्वल्स टू -b/4। यहाँ पर हमारा वेरिएबल b है, यहाँ पर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 4 डिवाइड में है, इसको 17 के पास यहाँ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा -b इज इक्वल्स टू -17 मल्टीप्लाई 4, -b इज इक्वल्स टू 17 4 जा 68। अब 4 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 68। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए -y/3 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर जो y है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और 3 यहाँ पर डिवाइड में है, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा -y इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 3 -y इक्वल्स टू 60। अब ये जो y है ये माइनस का है, इस माइनस को फिनिश करने के लिए हमें दोनों तरफ -1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन माइनस को फिनिश करने के लिए हम करेंगे -1 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ। क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन अनचेंज रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब -1 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ की है ना, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया। देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बन जा y, 60 बन जा 60, 60 प्लस के हैं 1 माइनस के हैं, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस के 60, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए n-84 इज इक्वल्स टू माइनस के 12n। अब ये जो 12n है ये माइनस के हैं, इनको अगर इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और इधर हम इनको लाएंगे क्यों? क्योंकि ये n वाले हैं, यानी कि ये वेरिएबल हैं, और ये भी n वाले हैं। तो n वाले दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ रखना पड़ेगा, n प्लस 12n। और ये जो 84 है इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का तो ये भी किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ये 12n है, इसको 1n मानेंगे, तो 12n और 1n कितना हो जाएंगे? 13n इज इक्वल्स टू 84। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 84, और ये 13 आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया 84/13 इसका आंसर। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर m है आपका। क्वेश्चन नंबर m दिया है -4k इक्वल्स टू 60। तो ये जो पूरा माइनस का 4k है, इसमें से k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पूरे -4 को डिवाइड में ले जाएंगे 60 के पास, तो हमारा बच जाएगा k इक्वल्स टू 60/-4। 4 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 15 आ जाएगा, और ये माइनस बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 15। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर n है माइनस के 8w इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर w की वैल्यू निकालने के लिए ये जो माइनस का 8 है इसको ले जाएंगे इधर डिवाइड में, तो ये बन जाएगा w इक्वल्स टू 18/-8। तो 2 से डिवाइड करें तो ये 4 बार और ये 9 बार, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9/4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर n की वैल्यू आई। क्वेश्चन नंबर o देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में आपका। तो क्वेश्चन नंबर o है -2x इक्वल्स टू -32। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो माइनस का 2 है इसको ले जाएंगे इधर डिवाइड में, तो यहाँ पर x बचेगा -32/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 16। इस तरह आपके सब एग्जाम्पल सॉल्व हो गए।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है अपने पे कि हमारा सही है या गलत है, तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि आगे आपकी जब एक्सरसाइज 1 चलेगी तो उसमें आपको हर क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो मैं वेरीफाई करना सिखा देता हूँ, वेरीफाई कैसे करते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर ओ को ही वेरीफाई कर रहा हूँ, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, जो भी हमारी वैल्यू आई है वेरिएबल की, जैसे वेरिएबल की वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्स की 16 आई है, तो एक्स की जो भी वैल्यू आई है उसको क्वेश्चन में जहाँ भी एक्स है वहाँ पर पुट कर दो, बस ये करना है। जैसे ये डब्लू है, अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो ये जो डब्लू की वैल्यू आई है ना 9/4, इसको यहाँ से उठा के यहाँ डब्लू की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपके वेरीफाई होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना वेरीफाई करने की, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबको वेरीफाई करने की कोशिश करना। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता देना, तब तक मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखो, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन -2x इक्वल्स टू -32। अब यहाँ पर -2 का तो -2 रहेगा, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 16 आई है, तो x की जगह पर हमने 16 पुट कर दिया, -32 और 16 2 जा 32 और माइनस का माइनस, और इधर से भी क्या है -32। तो हमारी दोनों साइड जो हैं LHS और RHS दोनों हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड है, वेरीफाइड हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आती हैं तो आपका आंसर गलत है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको कराएंगे। तब तक आप ये वाली वीडियो देखिए, और अगर आपको कोई, आशा करता हूँ वैसे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। या एक बार कोशिश करना कि वीडियो बैक करके पीछे से देख लेना, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और वीडियो की जो टाइमिंग है वो, आज तो वीडियो छोटी है, एग्जाम्पल्स वगैरह लिए हैं, आगे जब एक्सरसाइज चलेगी ना तो वीडियो की टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी बड़ी वीडियो बनेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।